हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आज आइए एक नई वैकेंसी के साथ मैं आया हूं। जो वैकेंसी कहां से निकल के आ रही है, DLW वाराणसी से। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बनारस रेल इंजन कारखाना, ये DLW वाराणसी में है। और आपको डेट्स की अगर बात करें कि हमारी डेट्स क्या है, एप्लीकेशन डेट, तो यहाँ पे देखिए कि लास्ट डेट जो दी हुई है वो 26 अप्रैल दी हुई है। 26 अप्रैल को लास्ट डेट है आपको फॉर्म फिलअप करने की। उसी के साथ ऑनलाइन पेमेंट करने की अगर बात करें तो वो भी 26 तारीख दी हुई है। तो सेम डेट लास्ट डेट है जो कि आपको फॉर्म फिलअप भी करना है और उस दिन तक आपको पेमेंट भी कर लेना है। उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अगर अपलोड जो करना है उसकी जो डेट दी हुई है वो 28 दी हुई है। तो प्रॉपरली डेट्स आप देख लीजिए कि 26 तारीख और 28 तारीख है। 26 तारीख एप्लीकेशन की डेट है और 28 तारीख जो डेट है वो किसकी है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये भी देख लेते हैं हम लोग कि किसमें किसमें है। तो देखिए नॉन ITI और ITI दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ITI वाले की बात कर लेते हैं। तो ITI में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए 300 है, जो कि अलग अलग ट्रेड्स में है। फिटर में है, कारपेंटर में है, पेंटर में है, मशीनिस्ट में है, वेल्डर में है एंड इलेक्ट्रीशियन में। ये इतने ब्रांच वाले एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए। अगर आपने ITI नहीं किया है और आप केवल 10+2 पास हैं तो आपके लिए नॉन ITI में एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। तो नॉन ITI में 74 वैकेंसी है, 74 वैकेंसी है। तो डेफिनेटली अगर आप 10+2 हैं तो भी आप कर सकते हैं और आपने ITI किया है तो भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोगों को देखना होगा तो हम लोग चेक करते हैं इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें जो नॉन ITI और ITI के लिए है, तो नॉन ITI अगर आप हैं तो आपको 10+2 जो है वो मार्क्स 10+2 परीक्षा जो है वो पास होनी चाहिए और मिनिमम कितने 50% से आपको पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बात करें कि ITI जो होंगे उनको भी 50% से मार्क्स से ITI पास करना है और जो भी पास किए हुए स्टूडेंट है वही एलिजिबल है। ये नहीं है कि जो अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं है जो इस बार परीक्षा देंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ उच्च शिक्षा का, यानी जिन बच्चों ने डिप्लोमा BTech ये सब कर रखा है उसका कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब आपको बात करते हैं कि आवेदक की जो आयु सीमा होगी, यानी अपर एज लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए। नॉन ITI के लिए 22 ईयर होनी चाहिए और ITI के लिए 24 ईयर होनी चाहिए। अगर आप नॉन ITI हैं, केवल 10+2 पास हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो अपर एज होगी वो 22 ईयर होगी। और अगर आप ITI किए हैं तो अपर एज 24। आयु सीमा में छूट की बात करें कितनी छूट होगी, तो सिंपल सी बात है कि जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है, जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ये आपको छूट मिलेगी। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फीस कितनी है या चयन का आधार क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन आपके 10th के परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसी को सिलेक्शन मिलने वाला है। तो आप देख लीजिए कि परसेंटेज के आधार पे होगा और अगर दो बच्चे सेम परसेंटेज के होंगे तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रिफर्ड किया जाएगा, यानी उसी को वरीयता दी जाएगी। तो ये बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी को वरीयता दी जाएगी अगर जिसका एज ज़्यादा है। अब अगर आवेदन शुल्क की बात करें कि आवेदन शुल्क कितना है, तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये है और अगर आप ST SC वोमेन इन सब के लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फीस जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं। अब दूसरी चीज़ बात करें कि इसमें जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी कितना है, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट के थ्रू आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 7,000 से लेके 12,000 तक है मिलेगी। जो नॉन ITI हैं उनको थोड़ा कम मिलती है और जो ITI होते हैं उनको ज़्यादा मिलती है। अब आप बात करेंगे कि सर 7,000 से 12,000 अप्रेंटिसशिप करने में जो सैलरी है वो काफ़ी कम है।
तो क्यों इसको किया जाए, क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर हम इस फॉर्म को भरते हैं और 1 साल की ट्रेनिंग कर लेते हैं। सबसे पहला बात तो यह है कि आपको 1 ईयर का एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा जो एक्सपीरियंस की तरह काउंट होगा, यानी 1 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको उतने टाइम के लिए तो आपको पेमेंट मिलती रहेगी। तीसरी चीज, अगर आप रेलवे की कोई वैकेंसी ग्रुप डी की भरते हैं, रेलवे की अगर ग्रुप डी की वैकेंसी को आप फिलअप करते हैं तो यहाँ पे 20% जो कोटा होता है ग्रुप डी में, वो ट्रेनिंग वालों का कोटा होता है। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, यानी आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप रेलवे में जाते हैं, ठीक। या दूसरी जगह भी अगर आप ट्रेनिंग करने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो आपने अगर रेलवे में ट्रेनिंग कर रखी है तो डेफिनेटली उसका आपको फायदा मिलने वाला है। अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं और आप ITI पास हैं, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जेनिक लर्निंग ऐप में ऐसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की तैयारी के बारे में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइडेड रहता है, तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप हमारा ITI जो चैनल है, जेनिक ITI चैनल, वो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको जो भी क्लासेस होती हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे, वो सारी इंफॉर्मेशन विद द स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिलता है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप हमारे जेनिक लर्निंग ऐप पे आ जाइए और जेनिक लर्निंग ऐप पे आप आके अपनी तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो इसी नए नए वैकेंसीज के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।